This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों आज मैं आपको छटपटाहट दिखा रहा हूं। यह छटपटाहट इस बात की ज्यादा नजर आती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी, शासन और प्रशासन का सहयोग मिलने के बावजूद भी, सत्ता से आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी करनी सेना कितनी बेसहाय नजर आई। इतनी बेसहाय नजर आई कि करनी सेना के अपनी ही जाति से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया था। हालत यह हो गई कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बार बार जगह जगह खड़े होकर वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन के नाम पर तमाशा कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कल तक ये कह रहे थे कि करनी सेना का योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आज आपको दिखाऊंगा कि जो गुंडे मवाली खुले तौर पर एक सांसद पर हमला करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में ठूसने के बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस ये चाहती है कि रामजीलाल सुमन अपने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं। यानी गुंडे मवालियों को ये पकड़ नहीं पाएंगे, एक सांसद को रोकेंगे और जब वो सांसद बाहर निकले तो आमने सामने कोई और नहीं, नारायणी सेना और करनी सेना आ गई। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जिस नारायणी सेना का जिक्र बार बार किया जा रहा था, अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव ने संकेतों में बता दिया था, वही नारायणी सेना ने करनी सेना से भिड़ने का न केवल काम किया बल्कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को खदेड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अब तक खबर यह आई थी कि जब राणा सांगा के जयंती के मौके पर करनी सेना 12 अप्रैल को इकट्ठा हुई थी तो बार बार धमकी दी जा रही थी, कहां है नारायणी सेना, कहां है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, कहां है आए रामजीलाल सुमन, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बात अलग है कि 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव पहुंचे तो एक करनी सेना का कार्यकर्ता सड़क पर उतर नहीं पाया था, तब नहीं आ पाया। हाँ, उसके बाद जब रामजीलाल सुमन का काफिला अलीगढ़ से होकर गुजर रहा था तो मुट्ठी भर ये गुंडे हमला कर देते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी के नेता खड़े होकर खुलकर और तो और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एक सांसद के काफिले पर हुए हमले को जायज ठहरा रहे थे। उन गुंडे, उन मवालियों की तारीफ कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि राणा सांगा के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल रामजीलाल सुमन ने किया उस पर माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी खोलकर कहा जा रहा है क्या कि योगी सरकार इन गुंडे मवालियों के सिर पर आशीर्वाद रख रही है, वरना उनकी ही कैबिनेट का एक मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह इस तरह का बयान देते हैं और कोई बात नहीं होती। ये तमाम तमाशे जारी रहेंगे। क्या बीजेपी के आशीर्वाद तल्ले अब ये नहीं हो रहा? तो एक और वीडियो देख लीजिए, पहले वीडियो देखिए। दरअसल रामजीलाल सुमन एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लगातार पुलिस रोक रही है, लेकिन वो कह रहा है मैं ऐसे कैसे बैठ सकता हूं, मैं सांसद हूं भाई, लोगों से लोग मिलने क्यों आएंगे, मैं मिलने जाऊंगा, तमाम कार्यक्रम होते हैं, तमाम चीजें होती है, घर में थोड़ी ना बैठूंगा मैं। भाई आप क्या कर रही है, पुलिस क्या कह रही है, रामजीलाल सुमन आप घर में बैठ जाओ क्योंकि आप पर लगातार हमले हो रहे हैं, हम उन गुंडे मवालियों को नहीं पकड़ पाएंगे। ये स्पष्ट बात है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की? तो क्या हुआ, रामजीलाल सुमन एक कार्यक्रम में गए। इस वीडियो को जरा देखिएगा। पहले वो मुट्ठी भर गुंडे, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, इन्हें पता ही है कि पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करनी सेना के कार्यकर्ता नेताओं पर कर रही है, तो उन्हीं के सामने रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इतने ही बीच में नारायणी सेना के एक सदस्य आ गए। जैसे ही वो आए वैसे ही पुलिस भाग गई कि खदेड़ दिया जाएगा इनको, तो बड़ी शांति के साथ उनको निकाल दिया गया। नसीम अहमद है, एनडीटीवी के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि आगरा में करनी सेना के बीच घिरे रामजीलाल सुमन खीरागढ़ में शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे सांसद। भनक लगते ही इकट्ठा हुए करनी सेना के पदाधिकारी, करनी सेना ने किया सपा सांसद का विरोध, नारेबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति, करनी सेना के पदाधिकारी को भी हिरासत में ले लिया है। यानी अब कान ऐंठने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव की नारायणी सेना एक्टिव हो गई है। उन्होंने कहा अभी तक हम शांत हैं। आपको याद है लास्ट जो उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा था, हम शांत हैं, और इन्हें शांत कर रखा है लाल शर्ट वाले जितने बैठे हैं। याद है, हमने आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाया था। मेरा चैनल किसी भी तरीके से इस तरह की विवाद की स्थिति को न केवल हम सपोर्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, लेकिन ला कौन रहा है इस स्थिति को, कौन ऐसे हालात पैदा कर रहा है? तो मैं खोलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खाली करनी सेना नहीं है। करनी सेना अगर है
तो ये रामराज वाली पुलिस और रामराज वाली सरकार कर क्या रही है? ये गुंडे मवाली खुलकर एक सांसद पर हमला कैसे कर सकते हैं? मैं खुलकर इन्हें लुच्चा कहता हूं, खुलकर कहता हूं गुंडा मवाली, इसीलिए क्योंकि एक सांसद के ऊपर हमला हो जाने के बावजूद भी आप सोचिए, एक सांसद से कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए। यही खबर भारत समाचार ने भी दिखाई कि करनी सेना के बीच घिर गए, खेरा घर में गए थे, भनक लगते इकट्ठा हुई करनी सेना के पदाधिकारी, सांसद का विरोध किया, नारेबाजी की। सांसद के बाउंसर करनी सेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली, करनी सेना के पदाधिकारी को हिरासत में लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। खीरागढ़ कस्बे के ऊंटगिरी चौराहे का मामला है। अब ये तमाम तमाशे अलग अलग जगह चल रहे हैं, लेकिन तमाशा सिर्फ इतना भर नहीं है। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि करनी सेना के इन गुंडों की हालत ताकत इतनी क्यों बढ़ रही है। जरा ये पहले वीडियो ऑडियो सुनिए, जो वीडियो देखिए अब क्या कह रहे हैं। मैं कि जा नहीं सकता। आपकी सुरक्षा आप मेहरबानी करके मेरी सुरक्षा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए मेरी सुरक्षा। नहीं, क्यों आपने आपने अच्छा हमारी सुरक्षा क्या की आपने? ये जो बैठा रखे लोग, ये घर की सुरक्षा हो गई। तो साफ साफ लफ्जों में रामजीलाल सुमन ने कह दिया कि हमारी सुरक्षा भगवान के भरोसे छोड़ दी, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में तो रामराज के नाम पर आप भगवान भरोसे छोड़कर बैठे। क्या है, मुझे बस इतना बताइए, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि अगर यही एक्टिविटी ब्राह्मण समाज से या फिर दलित समाज से, आदिवासी समाज से या मुस्लिम समाज की तरफ से कर दी जाती, तो आपको लगता है कि ऐसे इतने हालात बने रहते, ऐसे बने रहते, खुलकर घूम रहे होते गुंडे मवाली? हो सकता था। या फिर योगी कैंप के किसी करीबी नेता के साथ ऐसा सलूक कर दिया जाता तो हो सकता था क्या? नहीं ना। यानी किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर? और देखिए, अलीगढ़ जाने की कोशिश करते हैं रामजीलाल सुमन, तो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, आप घर में ही बैठे रहिए। मतलब एक सांसद को, एक विधायक को इसलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि वो घर में बैठा रहे, शांति के साथ बैठा रहे। राज्यसभा सांसद हो क्या मतलब, लेकिन जाएंगे तो लोगों के बीच ही ना। लोगों के बीच जा रहे हैं, ये बात अब पुलिस प्रशासन कह रहा है आप मत जाइए। आप लोग वैसे भी जा जाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का बेड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में 62 से सीधे 33 सीटों पर ले आए। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंच गई। हालत डरी, मतलब पूरी तरह से इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब हालत यह है कि डराया धमकाया पहले जा रहा था, फिर हमला किया जा रहा है, इनाम रखा जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि इनाम का ऐलान करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमला किया? आप सोचिए, उस हमले में गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया जिनसे आसानी से उन्हें जमानत मिल जाती है। बीजेपी के नेता खुलकर कहते हैं कि जो हुआ सही हुआ। रघुराज सिंह कहते हैं कि तारीफ कर रहा हूं उन लड़कों की जिन्होंने हमला किया। ये फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप सत्ता भी आपके पास, पुलिस प्रशासन आपके पास, और गुंडे भी आपने पाल रखे हैं क्या? ये सत्ता का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है इनके ऊपर? देखिए, एक बयान और सुन लीजिए। मिल रही है, एक सभा हुई, 26 तारीख को लोग हमारे घर पे आ गए, बताया गया कुछ टीमें बनी हैं, हमें आप ये बता दीजिए। फिर हम अलीगढ़ गए, वहाँ हमला हुआ, हमें एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें से ये मैसेज गया हो कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है जो खुराफात करने वाले हैं, अपराधी हैं। ये सब नहीं चलेगा तरीका। तो भैया ये अलीगढ़ जाने की मौके पर थे, लेकिन रामजीलाल सुमन को रोक दिया गया। मैं बड़ा हैरत वाली बात है कि गुंडे मवाली खुल्ला घूमेंगे, सांसद घर में रहेंगे। हो सकता है कल आने वाले दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर भी कह दिया जाए कि महिलाएं घर के अंदर रहें, कि बाहर मवाली घूम रहे हैं। ये आपका रामराज है? सवाल उठेगा ना, लेकिन सवाल का जवाब इनको नहीं देना। इन्हें सिर्फ तमाशे करने हैं, सिर्फ तमाशे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।